बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट क्लियर नो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है की पॉइंट्स। की पॉइंट मीन एक किस्म की समरी होगी स्टूडेंट्स। पूरे चैप्टर में हमने जो चीज़ पढ़ी उसमें जो की पॉइंट थे, जो काम की बातें थी, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो हमें रिमाइंड भी हो जाए और हमें कोई चीज़ मिस हुई है तो दोबारा ध्यान में आ भी जाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस और टॉपिक टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं की पॉइंट यूनिट नंबर 1 से। स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर अराउंड अस। तो स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी मादाजात हैं, आया कोई सॉलिड है, लिक्विड, गैसेस या प्लाज्मा है, उसकी जब हम स्टडी करेंगे, उसके केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, उसके बिहेवियर को देखेंगे, वो सारे केमिस्ट्री में आ जाएंगे। उनके केमिकल बिहेवियर को और उनके फिजिकल बिहेवियर को जब हम स्टडी करेंगे, इट मींस हम केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट, ये आगे नहीं लिखा हुआ, आप बेशक नोट कर लें। कहता है केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो कि ऐसे कंपाउंड को डील करे जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो या कार्बन उसका मेन एलिमेंट हो, उसको कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, जमीन के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें निकलती हैं उनमें कार्बन मेन एलिमेंट होता है। जैसे पेट्रोल निकल रहा है, कोयल निकल रहा है, गैस निकल रही है, जितनी भी चीजें हैं उनमें कार्बन एज अ मेन एलिमेंट है। तो इसके अलावा भी कोई ऑयल होगा, कोई भी चीज होगी जिसमें कार्बन मेन एलिमेंट होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे और उसको जो केमिस्ट्री की ब्रांच डील करेगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करेगी। और स्टूडेंट्स, इसमें बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स शामिल नहीं है, ये इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो कि उन तमाम एलिमेंट को डील करेगी जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आएंगे, उनमें कार्बन या तो होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो मेन एलिमेंट नहीं होगा, जैसे ये कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स हैं, तो ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे। इट मींस कि हम यहाँ पे कार्बन को स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज कंसर्न विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट, जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो मसनूई तरीके पे बनाई जाती है उसको केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। बुक है, इसका पेज है, तो ये भी मसनूई तरीके से बना है। ये पेन है, प्लास्टिक है, पॉलीमर में आती है, ये भी मसनूई तरीके से बना है। अगर कोई मोबाइल है या आपने जूते पहने हुए हैं, ये सारी चीजें मसनूई तरीके से बनी है। इसलिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब फैक्ट्री में होती है तो जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनको जो डील करती है केमिस्ट्री की ब्रांच, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी केमिस्ट्री की साइंसेज हैं उनके अंदर जितने भी लॉज और थ्योरीज, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के रिलेटेड बने होते हैं, उनको फिजिकल केमिस्ट्री डील करती है। लेट्स सपोज एक एटम है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शंस हैं, उनको जो डील करेगी, उसके रिलेटेड जो लॉज और थ्योरीज होंगी वो फिजिकल केमिस्ट्री डील करेगी। नेक्स्ट है साइंस इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस स्टडी ऑफ नेचर को कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप बायो पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी ब्रांच साइंस की पढ़ रहे हो, बेसिकली वो नेचर को स्टडी कर रही होती है। नेचर के रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको स्टडी कर रही होती है। फिजिक्स में आप उनके फिजिकल इंटरेक्शंस को देख रहे होते हैं, बिहेवियर को देख रहे होते हैं। केमिस्ट्री में उनके केमिकल बिहेवियर को देख रहे होते हैं, साथ साथ फिजिकल बिहेवियर को देख रहे होते हैं। बायो में उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को देख रहे होती है, उनके अंदर जो केमिकल फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं उनको देख रहे होते हैं। ये सारी साइंसेज, जमीन है, जियोलॉजी है, आप जमीन को पढ़ रहे होते हैं, एनवायरनमेंट को पढ़ रहे होते हैं, सितारों के इल्म हासिल कर रहे होते हैं, ये सारी नेचर की स्टडी है, नेचर को स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस। जब आप ये स्टडी कर लेते हैं नेचर की, आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेते हैं, लॉज एंड थ्योरीज बना लेते हैं, उनको यूटिलाइज करते हुए आप टेक्नोलॉजी हासिल कर लेते हैं और उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप इंजीनियरिंग की मदद से प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने की पॉइंट्स यूनिट नंबर 1 को डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।